अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के साथ। प्रेशर को अगर हम लोग इंक्रीज़ करें तो जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। प्रेशर को अगर हम लोग डिक्रीज़ करें तो जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझेंगे, फिर उसके बाद जो बॉयल्स लॉ का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है दो केस, यहाँ पर ये केस नंबर 1, यहाँ पर ये केस नंबर 2। दोनों केसेस में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट है और दोनों केसेस में जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है। मगर ये वाले केस में जो वॉल्यूम है वो कम है और ये वाले केस में जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। और दोनों केसेस में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो ये वाले केस में वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने की वजह से होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे और ये वाले केस में जो कलीजन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर स्पेस कम है। स्पेस कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल्स का जो कलीजन होगा वो बहुत बार होगा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक खाली स्पेस में आप चल रहे हो, तो खाली स्पेस में कोई नहीं है, आजू बाजू आपके कोई भी नहीं है और आप खाली जगह पे चल रहे हो, तो बहुत कम चांसेस है कि आप किसी से टकराओ। तो ये हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। सिमिलरली आप मार्केट में चल रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों से टकराओ, क्योंकि आपके अक्रॉस बहुत सारे लोग होंगे, आपको चलने के लिए स्पेस कम है, आपके आजू बाजू लोग बहुत है, तो आप वहाँ पर बहुत बार टकराओगे किसी लोग से, किसी पर्सन से। तो सेम कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो स्पेस है वो कम है। स्पेस कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे, नंबर ऑफ़ कलीजन ज़्यादा होगा। मगर ये वाले केस में अगर हम लोग देखें, ये वाले केस में जो स्पेस है वो कम है। स्पेस कम होने की वजह से होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में ट्रैवल कर पाएंगे और ये वाले केस में जो नंबर ऑफ़ कलीजन होगा वो कम होगा। तो ये वाले केस में नंबर ऑफ़ कलीजन कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। ये वाले केस में नंबर ऑफ़ कलीजन ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाले केस में जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और ये वाले केस में जो प्रेशर होगा वो कम होगा। जब भी कलीजन ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, जब भी कलीजन कम होता है तो उस केस में जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो यही रीज़न की वजह से जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के साथ। मगर कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ़ मोल है वो कांस्टेंट होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ़ मोल अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वही सिमिलर एग्जांपल यहाँ पर हमने केस नंबर 2 कंसिडर किया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा था, नंबर ऑफ़ मोल कम था। अभी हम लोग नंबर ऑफ़ मोल को इंजेक्ट कर देंगे, मतलब जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से वो वाला सवाल आ जाएगा, आप मार्केट में चल रहे हो, मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, आप किसी भी पर्सन से आप टकरा सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर ये सेम कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो स्पेस होगी वो कम होगी, मॉलिक्यूल से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और जो नंबर ऑफ़ कलीजन होगा वो ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ़ कलीजन ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग इंक्रीज़ कर दें तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्री स्पेस में ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ़ कलीजन ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ़ कलीजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इसलिए जो नंबर ऑफ़ मोल्स है वो भी हमें कंसिडर करना होता है कांस्टेंट। सिमिलरली जो टेम्परेचर है वो भी हमें कंसिडर करना होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर हम लोग क्यों कांस्टेंट कंसिडर करें, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो तो जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंटेनर की वॉल के साथ ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो फोर्स इम्पार्ट करेंगे, वो फोर्स के साथ एसोसिएटेड जो प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये रीज़न की वजह से जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कांस्टेंट और जो नंबर ऑफ़ मोल्स होता है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के साथ। तो ये जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पी को वी को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली कंसिडर करें तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये होगा कांस्टेंट। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड मास द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए और फिक्स्ड मास मतलब जो नंबर ऑफ़ मोल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के साथ। किसका, एब्सोल्यूट प्रेशर, गैस का। सिमिलरली अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 कंसिडर करें तो जो स्टेटमेंट 2 है वो हमें बोलता है प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये होता है कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये होता है स्टेटमेंट 2 बॉयल्स लॉ का।
तो जो बॉयल्स लॉ है उसे भी हम लोग प्रूव करने वाले। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर RMS स्पीड ऑफ अ गैस वाला इक्वेशन। तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर में होता है 1/3, और यहाँ पर ये जो m है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एक मॉलिक्यूल का मास, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया UI²। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये i इज इक्वल टू 1 to n और ये UI² ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो पूरा जो टर्म है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं U1² प्लस U2² प्लस U3², ऐसा करते करते UN²। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं। अभी इसी को अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर ये UI²। अभी होगा क्या, यहाँ पर ये जो 1/3 है उसको हम लोग एज इट इज़ कंसिडर करेंगे, और 2 into हाफ हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा 1/3 इंटू 2 into हाफ इंटू m, और ये समेशन i इज इक्वल टू 1 to n UI²। तो यहाँ पर ये जो 2 होगा वो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये हाफ इंटू m और ये समेशन UI² 1 to n ये हमें इंडिकेट करेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल मतलब जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका सम कंसिडर कर लो, हमें मिल जाएगा टोटल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म होगा बराबर में होगा E के। तो अगर हम लोग देखें जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो E है वो होगा कांस्टेंट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, और बॉयल्स लॉ में इसे होना ही होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो E होगा वो कांस्टेंट होगा बॉयल्स लॉ में, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स वो भी होगा कांस्टेंट। तो जो E है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये जो 2/3 है ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो हमें मिल जाएगा प्रेशर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर में होगा कांस्टेंट के। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।